कैसा हराया। सुन लिया ध्यान से, ये कहानी सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मुंब्रा, सुने नाम मुंब्रा, महाराष्ट्र, मुंबई, नवी मुंबई, मुंब्रा, द मिनी पाकिस्तान ऑफ इंडिया। इंडियार मध्य मिनी पाकिस्तान हलो मुंबई, इंडिया के अंदर के मिनी पाकिस्तानी मुंबई। मुंब्रा में सब कुछ है, दाऊद इब्राहिम का गढ़ है, इसको बोलना जाता है। हर तरह का टेररिस्ट का घर है, ISIS, लश्कर तोयबा। मुंब्रा, द मिनी पाकिस्तान इनसाइड इंडिया। वहाँ में MIM का एक बच्ची सी लड़की जीत के आया, अंदर का जहर सुनिए भर के आ रहा है। कैसा हराया। 30 साल, हाँ पूरे 30 साल एक सेक्युलर नेता ने कम्युनिटी को प्यार दिया, पावर दिया, प्लेटफॉर्म दिया, एंड जैसे ही नंबर्स बढ़े, जैसे ही पावर कंसोलिडेट हुई, वही मेंटर पब्लिक में आज की तारीख में गाली खाने का पात्र बन गया। सोचकर देखिए, कॉर्पोरेटर का बाप बोल रहा है MLA की एंट्री बंद करा देंगे, खींच के देंगे। मतलब ये क्या शब्दावली है जो कि एक जनप्रतिनिधि को बोलनी चाहिए। सवाल सिंपल है, क्या मुंब्रा किसी एक ही व्यक्ति का है पूरा का पूरा कि वो कहां पे किसी की भी एंट्री बंद करा सकता है? एंड फिर ये लोग कहते हैं कि साहब हिंदू जो हैं वो पोलराइजेशन की बात करते हैं। नहीं, ये पावर इंटॉक्सिकेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड जब तक माइनॉरिटी हो, आप सेक्युलरिज्म की बात करो, आप भाईचारे की बात करो, आप इंसानियत की बात करो, लेकिन जैसे ही आप माइनॉरिटी से मेजॉरिटी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ताकत का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और जो नकाब है वो भी उतर जाता है। सहर यूनुस शेख महाराष्ट्र से आने वाली एक युवा मुस्लिम नेता है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ा और मुंबई के मुंब्रा इलाके से नगर निगम का चुनाव जीतने में कामयाब रही। उनकी जीत के बाद उनके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। अब वो मुंब्रा में एक पार्षद का चुनाव जीती है और वो और उसके पिताजी, क्या नाम है, यूनुस शेख, घमंड, तकब्बुर की इंतहा देखो। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। ऐसे घमंडी, ऐसे इगोइस्टिक लोग। 23 साल पुराना दोस्त जितेंद्र आह्वान यूनुस शेख का, वो उसको कहता है एक पार्षद का चुनाव जीतने के बाद कि तुझे कुत्ता बना के मारूंगा, मुंब्रा में तेरी एंट्री नहीं करने दूंगा और पूरे मुंब्रा को हम हरा कर देंगे। आप पूछते हो मुसलमानों को लोग घर क्यों नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों से सामान क्यों नहीं खरीद रहे हैं, मुसलमानों को वो इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, मुसलमान नाम सुनते ही कोई भगा क्यों दे रहा है? उसका कारण यूनुस शेख और ये सहर शेख जैसे लोग हैं जो एक हिंदू से 23 साल की दोस्ती के बाद भी उसकी मुंब्रा में एंट्री बंद कर रहे हैं, उसको कुत्ता बनाकर मारने की बात कर रहे हैं और पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग देने की बात कर रहे हैं। तो कोई क्यों आप पर भरोसा करेगा? अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बयानबाजियां स्टेज से हुई हैं, उन्हीं बयानबाजियों के कारण ये बातें सोशल मीडिया पर हर कोई कह रहा है। एंड सबसे बड़ा लेसन जानते हैं किसको मिला है? सबसे बड़ा लेसन मिला है उन सब हिंदुओं को जो सोचते हैं कि मैं अलग हूं, मैं सेक्युलर हूं और मुझे कुछ नहीं हो सकता। राजनीति ग्रेटिट्यूड पे नहीं चलती, राजनीति नंबर्स और डोमिनेंस पे चलती है। आज मुंब्रा हरा करने की बात चल रही है, कल हो सकता है किसी और जगह को, और कल हो सकता है पूरे भारत को लेकर बात होने लगे। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हिजाब बिल्कुल भी इशू नहीं है। हिजाब को जब वेपन बनाया जाता है, वेपनाइज किया जाता है, पॉलिटिसाइज किया जाता है, तब थोड़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि वहां पर बात फिर आइडियोलॉजी की हो जाती है, कपड़े की नहीं रह जाती। एंड ये राजनीति मुस्लिम यूथ का फ्यूचर भी धीरे धीरे ही सही लेकिन जंग लगा के खत्म कर रही है। डेवलपमेंट चाहिए था लेकिन मिल रहा है इंटिमिडेशन, और एंड में बचता कौन है? एक्सट्रीमिस्ट। दोनों साइड, चाहे वो किसी भी तरफ के हो, दोनों साइड के सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट ही बचते हैं इस तरह के केसेस में। जो बीच के लोग रहते हैं ना, वो जितने भी लोग, आम जनता, कॉमन मैन, जो भी लोग बीच में आते हैं, वो सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं और उनको पीस के हटा दिया जाता है। याद रखना, जो अपीजमेंट का खेल खेलता है वो आखिरी में यूज एंड थ्रो ही हो जाता है। ये मुंब्रा मॉडल है।
और जो इसे नहीं समझेगा उसका नंबर भी कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो वो तो हमारे यहाँ भी फैलती है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। कि पूरा ग्रीन करेंगे। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। ये याद रखना।